वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मौर्य वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। ये वीडियो का 5वां पार्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 50-50 क्वेश्चन थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सौगौरा ताम्रपत्र, अशोक रुमिनदेई स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली स्तंभ अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सौगौरा ताम्रपत्र। अब याद रखना है कि गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगौरा अभिलेख सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिला कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है ये बांग्लादेश में है। ये से प्राप्त, बोगरा जिले से प्राप्त, याद रखना है क्या है? महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की जो रचना है अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे ये कथन है और ये कारण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, हेमू, चंद्रगुप्त मौर्य। ये 1997 में आया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि इस काल में यानी मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। और ये भी याद रखना है कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, यूनानियों का, डेरियस का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सेल्यूकस का। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है।
गुण पुरुष कहा गया है। और ये भी याद रखना है कि मेगास्थनीज के मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव पांच सदस्य और 6 समितियां करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का जो रख रखाव है वो 5 सदस्य और 6 समितियां करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त। 2017 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त किए? तो आपको याद रखना है कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त किया है। तो एरिया अराकोसिया और जेट्रोसिया एवं पेरिपेनिस दाई, इन सब क्षेत्र को इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना, पहला है दार्शनिक और दूसरा है कृषक। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक है, तीसरा है पशुपालक, तीसरा पशुपालक और चौथा है कारीगर और पांचवा योद्धा है और छठा जो है निरीक्षक, है और सातवां क्या है? सभासद। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 6, 5, 7 या 2003 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। इस चीज को आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो जल्दी से कमेंट में बताइए कहाँ भेजा था। तो आपको याद रखना है श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, मेगास्थनीज की इंडिका में, पुराणों में। ये 2008 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मेगास्थनीज की इंडिका में। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि संस्था तथा संचार, संस्था तथा संचरा और संचार दोनों एक ही चीज है। किसी किसी बुक में संचरा लिखा है, किसी किसी बुक में संचार लिखा है। गुप्तचर व्यवस्था के अंग थे, गुप्तचर व्यवस्था के अंग थे। और ये भी याद रखना है कि 14 शिलालेख के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख और 7 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की यानी कि जब्ती, कारावास, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2013 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मृत्युदंड। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। और ये भी याद रखना है कि बिक्री कर के रूप में मूल्यों का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यदान, अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख, इंडिका। ये 2003 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इंडिका। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। कौन था? गोप था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था, 10 ग्रामों का शासन संभालता था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई याद रखना है क्या थी? ग्राम थी। जिसका मुखिया कौन था? कौन हुआ करता था? जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। जिसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्राक्षस, अशोक का अभिलेख। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मेगास्थनीज की इंडिका। अब यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखना है कि मेगास्थनीज 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा।
पुत्र में रहा। मेगास्थनीज 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा तथा उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये भी याद रखना है कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, इंडिका, पुराण। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इंडिका। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखना है बिंदुसार। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और ये भी याद रखना है कि भारत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में शिला, ये गलत हो गया यहाँ पर, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका का मूल लेखक था नियार्कस, प्लूटार्क, मेगास्थनीज, डायोडोरस। ये 2007 का क्वेश्चन है। तो इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी खरोष्टी ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये भी याद रखना है कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन था? फिर से वही क्वेश्चन है, विष्णुगुप्त, डायोमोचस, मेगास्थनीज, प्लिनी। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो इंडिका का जो लेखक था वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मेगास्थनीज था। और यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु यानी जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीक्षा ली थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये भी याद रखना है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराने के बाद 500 हाथी उपहार में दिए थे। 500 हाथी उपहार में दिए थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन था? प्लूटार्क, जस्टिन, मेगास्थनीज, हेरोडोटस। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो इंडिका का लेखक आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि वायु पुराण में
बिंदुसार, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। भद्रसार कहा गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं। और ये भी याद रखना है इंपॉर्टेंट बात कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? नापतोल के बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, शिल्पकारों का संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी याद रखना है कि मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।